हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब देखो पिछली जो मैंने आप लोगों को पिछले दो वीडियोस में मैंने आप लोगों को फर्स्ट एमसीक्यूज को भी एक्सप्लेन किया है, इनके आंसर्स भी सारे बता दिए हैं। ठीक है, आप उन पिछली वीडियोस में जाएं। तो अब सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है, इसको समझते हैं सबसे पहले। अब देखो पहला सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि टॉक्सिन कोई भी एक जहरीला मादा है, कोई भी एक ऐसी सब्सटेंस है जो जहरीली चीज है, ब्लॉक्स द फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। अब वो गोल्जी बॉडी के काम को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है। विच प्रोसेस विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, कौन सा प्रोसेस जो है उससे मुतासिर होगा, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस उसमें मुतासिर होगा। तो अब देखिए एमसीक्यूज में ऑप्शंस हमारे पास थे। एटीपी सिंथेसिस, एटीपी सिंथेसिस का कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि गोल्जी बॉडी का काम नहीं होता एटीपी बनाना। एटीपी बनाना काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसका मतलब है ये एमसीक्यूज तो यहाँ पे फिट नहीं आता है। डीएनए रेप्लिकेशन का कोई इससे काम नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लिपिड ऑक्सीडेशन। लिपिड ऑक्सीडेशन सब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि लिपिड जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में बनती है। तो अब हमारे पास, क्योंकि आपको पता है कि गोल्जी बॉडी को कहा जाता है पैकिंग सेंटर ऑफ सेल। ये क्या करता है, पैक करता है चीजों को। जो भी देखो अगर हम बात करें सेल की ना, तो सेल जो होता है उसके यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे स्मूथ भी होता है और रफ भी पाया जाता है। स्मूथ भी यहाँ पे पाया जाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पर जो होता है ना वो गोल्जी बॉडी होता है इस जगह पे। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर है वो क्या है कि प्रोटीन पैकिंग एंड सिक्रीशन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रेबोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है, रेबोसोम कहाँ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं क्योंकि यहाँ पे ये खुरदरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे रेबोसोम जो न्यूक्लियोलस में बनते हैं क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर मौजूद होता है आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए जो है वो रेबोसोम को बनाता है। वो रेबोसोम यहाँ से निकल कर सीधा आ जाते हैं कहाँ पे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि ये अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ पे आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेबोसोम होते हैं और रेबोसोम प्रोटीन बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, यही प्रोटीन यही एंजाइम सीधा यहाँ से माइग्रेट करके सीधा जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ, यानी कि गोल्जी बाबा की तरफ चले जाते हैं। ठीक है जी, अब जब गोल्जी बॉडी के पास आ गए तो गोल्जी बॉडी का फिर काम क्या होगा, पैक करना। फिर ये पैक करता है। पैक करता है किस सूरत में पैक करता है, वेजिकल्स की सूरत में। यहाँ पे वेजिकल्स की सूरत में इनको पैक करता है, वेजिकल्स की सूरत में। ठीक है जी, ये मैंने लिखा है। तो राइबोसोम जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, सीधा आ जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एंजाइम वगैरह बनाते हैं, यही एंजाइम ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं गोल्जी बॉडी की तरफ। फिर गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको पैक करता है किसमें, वेजिकल्स में। फिर यही वेजिकल्स जो है उन्हीं प्रोटीन को क्या